सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये पार्ट 2 ताजमहल दिखाने वाला। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप लोग ने पूरा व्लॉग देख ही लिया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। एंड ये ताजमहल का जा रहा हूँ मैं अभी 5 मिनट के लिए होटल में आया था, लंच भी कर लिया है मैंने। अब सीधा जा रहा हूँ अपने बस में वापस। यहाँ से लगभग 15 मिनट का रास्ता है ताजमहल का। थोड़ा सा फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोन चार्ज वही लगा दिया है। 5 मिनट के बाद मैं बस में सीधा मिलूंगा और वहाँ पे भी देखते हैं, अगर टूर गाइड हुआ तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, वरना तो मैं शूट करूँगा थोड़ा मोड़ा। और ये मेरा आउटफिट है आज का, सेम जो मैंने पहना था वही है। रात को शायद से चेंज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा दोपहर में गर्मी लगने लग गया। बाकी सुबह तो काफ़ी ठंडी रहती है यहाँ पे और रात को भी काफ़ी ठंडी रहती है। सो यार अब मैं जल्दी जाता हूँ बस में और देखते हैं क्या प्लान है। अब हम लोग बस से उतरे हैं, वहाँ पे हमारी बस है और ये है यहाँ का पार्किंग जोन। यहाँ से लगभग ताजमहल आपका मान लो 5 से 10 मिनट है, वो लोग जो बोल रहे हैं। यहाँ से हम लोग को ई रिक्शा से जाना होगा क्योंकि आगे कार अलाउड नहीं है। यहाँ से लाइन से ई रिक्शा विच कॉस्ट अराउंड 20 रुपीज़। Entering in the Taj Mahal, you have to pay 250 rupees for this token, and this token is valid for 3 hours only. यहाँ पे टिकट स्वैप करके ये वाला जो पंचिंग मशीन जैसे मेट्रो में होता है, ठीक वैसा ही है। अब यहाँ से एंट्री, सिक्योरिटी चेक ऐसा है जैसे एयरपोर्ट में होता ना, वैसे ठीक। पहले से यहाँ चेक करना है, फिर वैसा चेक होगा, फिर बैग चेक होगा, फिर पॉकेट सब कुछ चेक होगा। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, डोंट वरी, मैं ही हूँ, बस लुक चेंज है। व्हाट आई वाज टेलिंग दैट मैंने जो पार्ट शूट किया है उसमें ऑडियो नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि माइक लेके जा सकता है कि नहीं, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने होटल में अपना माइक रख दिया था, विच वाज अ बिग नो फॉर मी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जस्ट एडिट ही कर रहा हूँ अपना। एंड मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे पार्ट में या क्लिप में मेरा वॉइस आया ही नहीं है, जो कि काफ़ी ख़राब लग रहा है मुझे। बट एक चीज़ अच्छा है बाय द गॉड ग्रेस की जो टूर गाइड था उसका आवाज़ पूरा क्लियर आया। तो या आप टूर गाइड का जो पूरा अच्छे से सुनिए, उसके बाद मैं जहाँ जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ वॉइस ओवर देने की, बट मैं जहाँ जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ इसमें वो आप अच्छे से देखिए। और टूर गाइड का मैंने पहले ही क्लिप डाल दिया, वो आप देखिए और दोनों को मैच करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड सेकेंडली आप लोग बोलोगे कि मैं टूर गाइड का पूरा क्यों डाल दिया हूँ। मैं अगेन बोलता हूँ, टूर गाइड वाला पार्ट इज़ जस्ट फॉर दोज पीपल जो बाहर नहीं आ सकते हैं और नहीं घूम सकते। अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है आप आके घूमिए, मैं ये पार्ट उन लोग के लिए रखा है। थैंक यू। Palace, Crown Palace. Taj Mahal, it was never been a palace, means it was never been a place from where the king and the queen they used to live. This is a mausoleum, more like a graveyard. This beautiful building, it was built by Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife called Arjumand Bano Begum. Arjumand Bano was the real name of the lady, but the title name which was given by Emperor to the queen, it's called Mumtaz. Mumtaz means excellent, or you can say the husband who loves his wife from the bottom of his heart. That's why he has given a special name to her. Even Emperor Shah Jahan, that's what we call Shah Jahan. You know what his real name? His real name was Muhammad Shahabuddin Khurram. But when he became an emperor, he has given a title name to himself which suits to his personality. He started to call himself Shah Jahan. Shah means ruler, Jahan means world, the ruler of the world. 1631, after 6 months of her death, he started the construction of this beautiful building on 29 December. 1653, the building was completed. So it took only 22 years to build. 22 years. Out of 22 years, the white building, it took 17 years. And rest of the 5 years, all the boundaries, gates and all, it took 5 years more. So total time 22. The area of the Taj Mahal is 43 acres, almost 16 hectares something. Here they use two forms of stones, red and white.
The red stone, it's a local stone which we use, means it used to come from the place called Fatehpur Sikri, which is approx 50 kilometers far away from here. So it comes from there. It's called red sandstone. While the main building, it's made out of the white marble, and the white marble still it comes from a place called Makrana. Makrana is the name of the town in the western part of India, Rajasthan, which is approx 340 kilometers far away from here. Those times we do not have any kind of transportation system, so this marble we got with the help of ox carts, bullock carts, camel carts, with the help of human efforts, as well as with the help of 2,000 to 3,000 elephants. And when they got a marble, there was a question as how they could lift it up. So the architect, he was very smart, he made inclines, several inclines. So with the help of the bullock carts, camel carts and all, they lifted the marble from here to top without using any kind of machineries and all. And thousands of workers died while the time of making such a great monument. Because you must have been heard about it, the stories that the king he cut the hand of the workers or हाथ वाथ काट दिए, सुना होगा सबने मैंने भी सुना था बचपन में, लेकिन जब हम लोग जैसे ट्रेनिंग हुई सब हुई तब पता चला साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हाथ काट दिया इसका मतलब like he has given lot of money to them, so they don't need to be work in future. So it's like an idiom, एक मुहावरा होता है ना कि हाथ काट दे दिए, उनको इतना पैसा दे दिया गया, उनको ज़मीन जायदाद दे दी गई, सोना चांदी दे दिया गया कि उनको जीवन में कभी काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, उस वे में हाथ काट दिए एग्जैक्टली नहीं, ठीक है ना। और आप में से कुछ लोगों ने, यू मस्ट हैव बीन हर्ड अबाउट दैट ऑल्सो स्टोरी दैट द किंग वांटेड टू कंस्ट्रक्ट द ब्लैक ताजमहल, है ना। मैं गूगल की नहीं बता रहा हूँ, गूगल क्या कहता है, बट एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दे हैव फाउंड इट, मीन्स दे हैव डन द एक्सकवेशन and after that they cleared that there is no black Taj Mahal. This building is situated on the right bank of the river Yamuna. So on the other side of the river Yamuna there is a foundation. You may see on the, from once you reach the top now, you may see that there is a garden over there which is called Mehtab Bagh. So that's what the people used to call Black Taj Mahal Foundation, which was not exactly. So Mehtab means moonlight, Bagh is garden, moonlight garden. So that was a place from where Emperor Shah Jahan he could spend his time and he could see the Taj Mahal when it's full moon from there. So that's why it's called Moonlight Garden. This is the front. That's what you can see. That's the front of the building, which is facing to south. If you go on the east, north, west, it looks same. Okay? But with a different version, with a different light. It looks same from every side. Both the sides of the white mausoleum, you get two symmetrical buildings. The building which is on the left side, that is the mosque in the premises of the Taj. Exactly same on the right part over there. That one is the replica of the mosque. The one on the right, that one they can't put it as a mosque because it is a mosque towards Mecca. So that is facing to Mecca. So what was the reason? Why that building over there? Just only for symmetry. So it looks identical. The Queen Mumtaz, she was born on 1592 AD. Emperor was 1 year older than her. When she was 19 years of age, she married to him. At the age of 39, she died, while she was giving the birth to their 14th child. At the time of 14th delivery, she died. The time period she spent with him was 20 years of her marriage life. In 20 years, 17 times she was pregnant, 3 times miscarriages, 14 times childbirth. She died somewhere else, and that time, that's called Burhanpur. The king, he buried a body. The king buried a body of the queen over there. Then after that, he returned back to Agra. Then he decided to construct this building, brought the body of the queen from that place to here. Second time, she was buried at the corner of the garden. So this process, it took 6 months. After 6 months, it took 1 more year to complete the plinth, the foundation. So finally, after 1.5 years of her death, she moved to the building, and the construction was on like that. Okay, my reaction after seeing Taj Mahal is awesome. Like वीडियो में इतना जस्टिस नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में काफ़ी वाइट है ये. और क्या बताओ आप, एक बार देखो, ये एक्चुअली ऐसे वीडियो में दिख नहीं रहा है, पर आप अपने आँखों से देखोगे ना कितना ही सही लग रहा है. ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा ऑफ वाइट लग रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली प्योर वाइट. अभी हम लोग को बोला गया है कि ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से कुछ लाइन है देखना. तो मैं धीरे धीरे ऊपर जाता हूँ, ऊपर से भी आप लोग को एक वीडियो बनाते हैं. जिससे हम लोग घुसे थे, और ये है वो ऊपर जाने के लिए एकदम टॉप में जाएंगे. इससे जो व्यू मैं बोल रहा था आपको, वो एक्चुअली ये है. ये देखिए,
सो ये यमुना नदी है जो कि ताजमहल के पीछे साइड है। ये अभी थोड़ी सी सूख गई है। यार ये मास्टरपीस देख के ना यार मेरे को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है इसको। भाई काफ़ी सही लग रहा है यार। और मेरे को एक क्वेश्चन है यार, ये शाहजहां अगर बनाया है इसको तो इधर से उधर कैसे करता होगा? लाइक मैं ऊपर से नीचे आया, मैं थक गया। अब उस समय तो कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, कार्टविल वाटविल भी तो होता नहीं था। कैसे करता होगा वो? कमेंट करके बताओ। सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस होटल। थोड़ा सा होटल जाके मेरे को वो सब सामान वामान रखने का देखना होगा कैसे क्या है, क्योंकि फ़्लाइट से जा रहा हूँ तो ये सब। और उसमें भी एक है तो ये सब मुझे कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करना ही होगा और एक सर्टन वेट तक ही मेरे को रखना होगा। वैसे यहाँ पे मार्केट तो बढ़िया है, पर सदर बाज़ार करके एक है, उधर देखते हैं। कल का मथुरा वृंदावन का प्लान है तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। Guys, I'm back in my hotel room. So basically आगरा में बेसिकली ताजमहल देखने के बाद वहाँ पे कुछ बचा नहीं। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, लाइक मॉन्यूमेंट छोटा छोटा जो होता है वो मैंने लिया है, एंड की रिंग्स एंड 2-3 पर्स लिया है मैंने। वो सब लेने के बाद मैं सीधा बस में बैठ के आ गया। मेरा फ़ोन का पूरा चार्ज डेड हो चुका था, तो अभी मैं आके जस्ट लगाया हूँ, मैं फ़ोन एक्टिवेट हुआ है और अभी शायद से नीचे खाना खाने जाऊँगा मैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, बट आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो व्लॉग आप लोग को लग रहा है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, मज़ा नहीं आएगा, ये नहीं होगा। कि मेरा जो पर्पस था कि जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे, लाइक कोई हैंडीकैप है या कुछ है, मतलब ड्यू टू सम रीज़न वो लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ये उन लोग के लिए है इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग सही में और जेन्युइनली घूमना चाहते हो प्लीज़ विज़िट। अदरवाइज़ आप लोग भी मेरा ही वीडियो देख रहे हो, और अगर आप लोग ये कमेंट करोगे कि आपका वीडियो देख के फिर मज़ा नहीं आया, तो आप जहाँ पे भी हो वहीं स्टॉप कर दो। एंड दैट्स इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।